नमस्ते, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताऊँगी। मैंने जिन-जिन लोगों को इस रेमेडी के बारे में बताया ना, उनका 7 डे में ही पूरा हुआ है। उन्होंने खुद मुझे रिज़ल्ट शेयर किए हैं मेरे साथ, मुझे बताए हैं। तो अगर आप भी इस पावरफुल रेमेडी को जानना चाहते हैं ना, तो मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। और मैं कौन? मैं अनुपमा झा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो से, अपने उपायों से आपकी हर छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रेमेडी है ना, वो हनुमान भक्तों के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। ऐसा नहीं है जो हनुमान भक्त नहीं है वो भी इस रेमेडी को कर सकते हैं। आपकी कोई भी विश हो, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, वो हमारे बजरंगबली है ना, वो उसका उन समस्या को तुरंत दूर करते हैं। चाहे फिर कोई छोटी से छोटी आपकी समस्या हो या फिर पहाड़ जैसी बड़ी प्रॉब्लम हो, मेरे बजरंगबली के पास सब चीज़ का सॉल्यूशन है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक पर्सन थे जो मेरे पास आए थे, उन्हें मालूम चला था कि मैं ना हनुमान बाबा की रेमेडी बताती हूँ, हनुमान जी की रेमेडी बताती हूँ। तो और मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो हाँ, सच में मैं अपने हनुमान बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं ना सारी बातें ना उनसे ही शेयर करती हूँ, सारा काम उनसे पूछ के ही करती हूँ। वो मेरी हनुमान बाबा मेरी विश को पूरा भी करते हैं। जो मेरे हित में होता है वो मेरे लिए करते हैं। कई बार मैं अपने हनुमान बाबा से मैंने मैंने कइयों बार ऐसा देखा है कि मैंने अपने जो बजरंगबली से, अपने हनुमान बाबा से जो माँगा है वो उन्होंने मुझे दिया है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं उनसे कई बार 2-3 बार माँग चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं देते हैं, तो वो मेरे हित के लिए नहीं होता है। बाद में मुझे पता चलता है कि हाँ, अच्छा ठीक रहा, मैंने मेरे साथ भी मतलब मैंने ये नहीं किया। तो मुझे पता चलता है कि मेरे हित में नहीं था, इसलिए मेरे हनुमान बाबा ने मेरी इस मनोकामना को या इस इच्छा को पूरी नहीं की है। तो तो भगवान सबका हित ही करते हैं, कभी अनहित नहीं करते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता हमारे हित में क्या है, हमारे हित में क्या नहीं है, लेकिन उन्हें सब मालूम होता है। क्या पता हमारी मौत थी और छोटा-सा वो एक्सीडेंट करवा देते हैं। क्या तो हम लोग कहते हैं लो एक्सीडेंट हो गया, हमने इतनी पूजा-पाठ की, लेकिन हमें मालूम थोड़ी ना था कि हमारी लाइफ में क्या था, उन्होंने क्या कर दिया। क्या पता हमारा हाथ ही कटना था, लेकिन वो छोटा-सा ही कट लगवा देते हैं हाथ में। हम कहते हैं लो हमारा तो हाथ कट गया, लेकिन हमें मालूम थोड़ी ना था कि हमारी लाइफ में हमारा हाथ कटना था। लेकिन मतलब जो करते हैं वो हमारे हित के लिए करते हैं। जो अगर हम उनकी शरण में जाते हैं ना, तो अगर पहाड़ जैसी जो मुसीबतें हमारे पास आ रही हैं ना, वो बिल्कुल छोटी बन जाती हैं, बिल्कुल छोटी-सी बन जाती हैं। अब देखो जो हमारे कर्मों में है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर हम भगवान की शरण में होते हैं ना, तो वो कभी हमारा अनहित नहीं करते। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे साथ ऐसा होने वाला था और ऐसा हो गया। क्योंकि हम तो नहीं जानते कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। तो मैं भी बस अपने बाबा से सारे काम मैं जो करती हूँ, कहीं जाती हूँ, आती हूँ, कुछ भी करती हूँ, सारे काम है ना मैं अपने बाबा से पूछ कर ही करती हूँ, उन्हें बताकर करती हूँ। अपनी सारी छोटी-बड़ी बातें जो भी है ना, सारी उनसे शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना, उनसे शेयर करना। तो चलिए बताती हूँ मैं। तो वो पर्सन मेरे पास आए थे, एक पर्सन थे, वो 3 साल से बहुत परेशान थे अपने कर्ज़े से लेकर। उनका कर्ज़ा है ना बहुत उतर ही नहीं रहा था, बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा था। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि मैं 3 साल से है ना बहुत परेशान हूँ अपने कर्ज़े को लेकर। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप उदासी छोड़ दो। आपको पता है आप किसकी शरण में आए हो? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आप जिसकी शरण में आए हो तो आप उदास होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, उन्हीं को छोड़ दो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको है ना 7 दिन का जो संकल्प बताती हूँ हनुमान चालीसा का, आपको ये करो 7 दिन तक आपको ये संकल्प करना है। तो मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से आपको इस रेमेडी को करना है, तो उन्होंने इस रेमेडी को किया। तो आप यकीन नहीं मानोगे, 12वें दिन उनकी जो प्रॉब्लम थी ना कर्जा की, वो पूरी तरह से उतर गई। उनका मतलब वो मेरे पास आए और उन्होंने जब मुझे बताया, तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गई कि मतलब जो 30 साल से कर्जा था, जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था, वो सिर्फ़ है ना 7 दिन के संकल्प करने से ही उतर गया। वो हुआ क्या था कि उनकी कोई बंजर ज़मीन थी, जिसकी कीमत ना के बराबर थी। अगर वो उसको बेच भी देते ना, मतलब कोई काम ज़मीन का कोई काम नहीं था, कोई उसको खरीदना भी नहीं चाह रहा था। अगर कोई खरीद भी लेता ना, तो उसकी कीमत इतनी कम थी कि अगर उससे जो पैसा मिलता तो वो अपना जो कर्ज़े का ना एक भाग भी है ना नहीं चुका पाते उससे। तो लेकिन बजरंगबली की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी जो बंजर ज़मीन थी तो वहाँ से है ना हाईवे को
निकलना हो गया था। तो जिसकी वज़ह से उसकी जो ज़मीन बंजर ज़मीन थी, जो जिसकी कीमत ना के बराबर थी, उसकी कीमत अब करोड़ों में हो गई थी। तो जब तो वो तो इतनी खुश हुई, वो तो बहुत बड़ी भक्त बन गई हैं हनुमान जी की, बहुत ज़्यादा। वो कहती हैं कि मैं तो उनके चमत्कार को देखकर मान गई, जो मेरा काम 3 साल से नहीं मतलब अटका हुआ था, कर्ज़ा उतर नहीं रहा था, वो सिर्फ़ है ना मैंने 7 दिन के संकल्प करने से ही ना पूरा हो गया। तो मेरे बजरंगबली बस ऐसे ही हैं, आपकी चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे जितनी भी बड़ी समस्या हो, इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे जैसी प्रॉब्लम हो, मेरे बाबा के पास सबका सॉल्यूशन है। वो हमेशा ना अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो जब उन्होंने बताया, क्योंकि मुझे विश्वास था, क्योंकि मेरे साथ तो खुद है ना कई चमत्कार है ना हनुमान बाबा जी ने किए, तो मुझे पूरा विश्वास था वो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। तो मैंने जो हनुमान जी की रेमेडी बताई थी वो मैं आपको बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी रेमेडी है। आपको क्या करना है, 7 दिन का संकल्प लेना है, हनुमान जी की फ़ोटो के सामने आसन लगाकर बैठ जाएँ और 1 गिलास पानी भरकर रख लें। आपको एक मतलब पानी से गिलास भरकर ज़रूर से ज़रूर रखना है। और आपको है ना 7 बार हनुमान चालीसा का है ना पाठ करना है। 7 दिन तक आपको लगातार ऐसे ही करना है। तो आप आसन लगाकर बैठ जाएँ और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब एक बार हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए तो उस पानी में फूँक मारें, फिर दूसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए फिर उस पानी में फूँक मारें। इस तरह से 7 बार आपको इस तरह से ना फूँक मारना है। जब आपकी 7 बार पूरी हनुमान चालीसा पढ़ जाए तो आप है ना इस जल को पी लें और जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है, वो हनुमान बाबा से कह दें कि मैं इस समस्या में, इस प्रॉब्लम में हूँ और मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बाबा मुझे रास्ता दिखाओ, जो मेरे हित में हो, जो मेरे वही आप करो बाबा। सब मैंने आप पर छोड़ दिया, अब कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये मैं नहीं जानती। इस तरह से भाव रखती हो हनुमान बाबा से, जो आपकी प्रॉब्लम हो, जो समस्या हो, वो कह दो और फिर इस पानी को पी लो। जिस तरह से ना बच्चा है ना सब कुछ अपने माँ-बाप पे छोड़ देता है, अब तो वो तो बस खेल में मस्त रहता है। मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने मेरे माँ-बाप जाने। बस आप इस तरह है ना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है ना, ये हनुमान बाबा से कह दो और फिर रिलैक्स हो जाओ। बस ये सोचो, अब भाई मैं नहीं जानता, मेरे बाबा जाने, इसमें तो मुझे छोड़ दिया, मेरी समस्या नहीं है, मेरे बाबा की समस्या है। उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, मैं नहीं जानती। विश्वास मानिए, आपका 100% काम पूरा होगा। अगर हम उन पे विश्वास रखते हैं, तो 100% वो है ना काम पूरा आपका करते हैं। तो आपको उन पर विश्वास रखना पड़ेगा। मेरे बजरंगबली वैसे भी सबकी ही सुनते हैं। तो आप बड़े विश्वास के साथ इस रेमेडी को करिए, आपके साथ भी बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आप जिस चीज़ को चाहते हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, वो ज़रूर करेंगे। जो आपके हित में होगा, वो ज़रूर से ज़रूर आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। तो इस तरह से आपको इस रेमेडी को करना है और जो गिलास का पानी है, फिर उसे आपको पी लेना है। इसी तरह आपको 7 दिन तक लगातार करना है हनुमान चालीसा। 7 बार आपको पढ़नी है, हर बार पानी में फूँक मारना है और फिर अपनी प्रॉब्लम को बोलकर उस पानी को पी लेना है। तो आप देखना कि आपको है ना एक चमत्कारी रूप से असर दिखेगा। जिस तरह से है ना इनके साथ हुआ है, उनका कर्ज़ा नहीं उतर रहा था, मैंने आपको जो बताया है, जो उनका कर्ज़ा नहीं उतर रहा था, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया ना, कोई मतलब उस बंजर ज़मीन का कोई काम भी नहीं था, कोई मतलब इतना पैसा भी नहीं दे रहा था कि वो अच्छा-सा कोई ख़ासा पैसा मिले उस ज़मीन का। लेकिन हनुमान जी के चमत्कार से ऐसा प्रभाव हुआ, बजरंगबली के चमत्कार से ऐसा हुआ कि उस ज़मीन से, जो उनकी बंजर ज़मीन थी ना, वहाँ से हाईवे निकलना था और उसकी कीमत जहाँ ना के बराबर थी, आज करोड़ों में उसकी कीमत हो गई है। तो ये क्या है, ये चमत्कार ही तो है। तो बस आप लोग भी इस रेमेडी को करके देखिए और आपकी लाइफ में जो भी चेंज आता है, उसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हनुमान बाबा के चमत्कार को सुनना और सुनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो अगर आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।